वंदे। गुरु राम राय विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह में मंच पर आसीन अभी जिनको आप सब लोगों ने सुना, हमारे उच्च शिक्षा, सहकारिता और चिकित्सा विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, धर्मपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, कुलपति श्रीमती कोमल सकलानी जी, श्री विपिन चंद्र रलियाल जी, श्री जेपी पचौरी जी एवं विश्वविद्यालय के सभी हमारे प्रोफेसर, सभी अध्यापकगण, प्राध्यापकगण और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे हमारे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आज इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह में आप सभी को बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड में ज्ञान की अविरल गंगा प्रभावित करने वाले इस प्रतिष्ठित संस्थान में आप सभी के बीच में आकर और आप सबके उत्साह को देखकर, आप सब छात्र छात्राओं से मिलकर सच में मुझे भी बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, श्री गुरु राम राय शिक्षा मिशन की स्थापना वर्ष 1952 में परम पूज्य महंत श्री इंद्रेश चरण दास जी महाराज के द्वारा समाज के सभी विद्यार्थियों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। एक छोटी सी शुरुआत के साथ आरंभ हुआ ये मिशन। आज उत्तर भारत में, जैसा अभी धन सिंह जी ने बताया, 125 संस्थाएं लगातार संचालित हो रही हैं। नर्सरी से लेकर पीएचडी स्तर तक और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से हजारों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। मिशन के अध्यक्ष महंत श्री देवेंद्र दास जी महाराज ने श्री महंत इंद्रेश अस्पताल, श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एवं हेल्थ साइंस, स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं स्कूल ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज की स्थापना कर समाज सेवा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं इस अतुल्य योगदान के लिए परम पूज्य महंत श्री इंद्रेश चरण दास जी महाराज को नमन करता हूं और पूज्य महंत श्री देवेंद्र दास जी महाराज को प्रणाम करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से इस मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप केवल एक विश्वविद्यालय का केवल एक हिस्सा मात्र नहीं है, बल्कि एक जीवंत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा के आप सभी ध्वजवाहक हैं, क्योंकि संत परंपरा से जुड़ी संस्थाओं में केवल डिग्रियां ही प्रदान नहीं की जाती हैं, बल्कि संस्कार, विचार और जीवन मूल्यों के समग्र विकास को समान महत्व दिया जाता है। शिक्षा और संस्कार मनुष्य के जीवन के वो सबसे बहुमूल्य उपहार हैं, जो न केवल उनकी सोच को आकार देते हैं, बल्कि जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने का सामर्थ्य भी रखते हैं। ये दोनों गुण अगर किसी व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाए, वो अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि अपने पूरे समाज और राष्ट्र के भी काम आता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर शिक्षा के निरंतर सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया है। इस शिक्षा नीति द्वारा शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुख और व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया गया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं रोजगार परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। विभिन्न नवाचारों के कारण रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने खत्म हो रहे हैं। इसके लिए हमने अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी भी बनाना होगा। इस दिशा में हमने इंटर्नशिप, इंडस्ट्री लिंक कोर्सेज को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न उद्योगों और कारपोरेट संस्थानों के साथ समझौते किए हैं। इसके साथ ही हमने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं में
उद्यमिता को विकसित किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि आप जैसे छात्र एवं छात्राएं अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद केवल रोजगार ढूंढने वाले न बने, बल्कि आप सबके अंदर ऐसा कौशल विकसित हो कि आप सभी आने वाले समय में रोजगार देने वाले बने। भाइयों बहनों, मैं भली भांति जानता हूँ आपका यूनिवर्सिटी फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें कई शानदार प्रस्तुतियाँ अभी यहाँ पर प्रस्तुत की जाने वाली हैं, जिसे लेकर आप सभी बहुत उत्साहित हैं। मैं आप सबके उत्साह को समझ रहा हूँ, परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहलगाम में दुश्मन के द्वारा किया गया कायराना आतंकी हमला, हमारी बहादुर सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के आतंकी निशानों को नष्ट करने का काम किया है। मुझे गर्व है हम उत्तराखंड की वीरभूमि से आते हैं, जहाँ से हर परिवार से कोई न कोई सेना से जुड़ा हुआ है। मैं स्वयं भी एक सैनिक परिवार से हूँ। जब भारत माता ने अपने सपूतों को पुकारा है, देवभूमि उत्तराखंड के वीरों ने लहू देकर मातृभूमि की रक्षा करने का कार्य किया है। आप में से भी कई लोगों के परिवारजन भारतीय सेना में सेवा दे रहे होंगे। कोई बर्फ से ढके दुर्गम पोस्टों पर डटा होगा, तो कोई तपती हुई रेगिस्तान में माँ भारती की रक्षा कर रहा होगा। परंतु हमें भी अपने अपने स्थानों पर रहते हुए एक सैनिक की भांति सजगता से, समर्पण और सेवा भावना से अपने जीवन के हिस्से को इसमें लगाना होगा, बनाना होगा। क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा केवल सीमाओं में रहकर ही नहीं होती, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों से भी प्रदर्शित होती है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे आह्वान करता हूँ, हम देश हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करें। साथ ही ये संकल्प लें कि हम हर संकट की घड़ी में एकजुट होकर राष्ट्र के साथ दृढ़ता से खड़े रहेंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पूज्य महाराज जी ने यहाँ एक अत्यंत सुव्यवस्थित हेलीपैड का निर्माण भी कराया है। शहर के मध्य स्थित इस हेलीपैड से आम जन को सुविधा मिलेगी और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित रूप से सहायता भी सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही अत्यंत हर्ष का विषय है, विश्वविद्यालय परिसर के समीप एक आधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण भी कराया जा रहा है। यह अस्पताल प्रदेश के लोगों को कैंसर जैसे गंभीर रोगों से लड़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मुझे आशा है कि ये संस्थान जनसेवा की अपनी परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते हुए समाज के वंचित वर्ग, समाज में जरूरतमंद लोगों को विशिष्ट सेवाओं को उपलब्ध कराने का काम करेगा। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं कि आप लोग सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के हमारे विकल्प रहित संकल्प में निश्चित रूप से अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसी आग्रह के साथ एक बार फिर से विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की।